हेलो बच्चों, कैसे हो गाइस? एंड आई होप कि पढ़ाई बहुत जोर से चल रही होगी क्योंकि बोर्ड एग्जाम आर अप्रोचिंग एंड डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कैरी करेगा 4 मार्क्स इन क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड दिस इज पोएम अप्रिसिएशन ऑफ थर्ड नंबर पोएम द इंचकेप रॉक क्लास 12 एमएच बोर्ड। सो चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू राइट द अप्रिसिएशन। पॉइंट्स हमें कवर करने हैं जो आपके सामने लिस्ट में दे चुके हो हम। सो इनका ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है कि क्या कवर करना है, कौन से पॉइंट्स कवर करने एंड ऑल दैट। सो पहला पैराग्राफ आपको पैराग्राफ में लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ विल कवर पोएम, पोएट एंड अ टाइटल के बारे में हमें लिखना है। देन सेकेंड पैराग्राफ विल कैरी थीम। थर्ड में पोएटिक स्टाइल जिसमें राइमिंग स्कीम, फिगर्स ऑफ स्पीच, देन राइमिंग जो भी होता है हम डिस्कस करेंगे। स्पेशल फीचर्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेशलिटी होगी पोएम ने यूज़ की होगी एंड ऑल दैट। मैसेज अगर होता है तो मैसेज एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन फाइनली ओपिनियन। यहाँ पे मैसेज के साथ आप कुछ मॉरल भी लिख सकते हो इफ़ यू थिंक कुछ मॉरल है, या जो भी मतलब आप मैसेज लिख सकते हो, मॉरल लिख सकते हो। ओके, बट बाद में आपको लास्ट में ओपिनियन लिखना ही लिखना है, ठीक है। कुछ लगता है कुछ वैल्यू मेंशन की है, आप वैल्यू भी ले सकते हो। सो बट आपको ये पॉइंट्स मेंशन नहीं करने हैं, जैसे आपको पैराग्राफ में ये चीज़ें कवर करनी होती हैं। ये चीज़ें याद रखो क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है लिखना क्या है एग्जैक्टली। ओके, और बहुत बार अच्छा सा पढ़ाया भी नहीं जाता है, ठीक है। शुरू करते हैं पोएम एप्रिसिएशन। यहाँ पे कवर करेंगे टाइटल, नेम ऑफ द पोएट एंड समथिंग अबाउट द पोएम एज वेल। द पोएम द इंचकेप रॉक, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। इज रिटन बाय अ ब्रिटिश पोएट रॉबर्ट साउदी, ब्रिटिश पोएट है। तो यहाँ पे देखो टाइटल भी हमने कवर कर लिया है, नेम ऑफ द पोएट। द पोएम इज अबाउट सम treacherous rocks near the coast of Scotland. The title of the poem is very suitable because the rock is a focal point of the whole poem. So यहाँ पे जो इंचकेप रॉक बोला गया है, ट्रीचरस मतलब एक डेंजरस रॉक जो एक उसका पॉइंट हो सकता है। इट इज़ अ मेन पॉइंट एंड अ कोर कंसेप्ट ऑफ द पोएम। इसी पे पूरी पोएम डिपेंड करती है। यहाँ पे हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिया है अबाउट द टाइटल, नेम ऑफ द पोएट एंड समथिंग अबाउट द पोएम। मेजर आपकी थीम जो सेकंड पैराग्राफ में कवर करनी, वहाँ पे हमने लिखा है द थीम ऑफ द पोएम रन्स अराउंड द प्रोवर्ब। इस जो थीम है एक प्रोवर्ब के अराउंड हमेशा भागती हुई दिखती है, रन करती है। एज यू सो शाल यू रिप। जैसे आप बोओगे वैसे पाओगे, ऐसा बोला जाता है। आपके डीड्स डिसाइड करेंगे आपको क्या ट्रीटमेंट मिलेगी, आपका फ्यूचर क्या होगा। इट इज़ अबाउट द एविल feeling of jealousy, evil feeling of jealousy. The great work done by the abbot of the sailors that saved the sailors. So जो पर्सन एक कैरेक्टर है एबर्ट ऑफ एबर्ट ब्रोतोक, एक चर्च कम्युनिटी का हेड जो बोल सकते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड मैन, एक्चुअली ही वॉज अ ग्रेट मैन। एंड इन ऑर्डर टू सेव द सेलर्स उन्होंने वो इंच के बेल सेट की थी। ही पुट द इंच के बेल ऑन अ बॉय, इट्स अ इंस्ट्रूमेंट टू वार्म शिप्स ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। जब स्टॉर्म आता है, सो द इंचकेप रॉक विच इज़ वेरी डेंजरस, जो विद अ राइजिंग ऑफ वाटर वो पानी के नीचे जाता है। एंड शिप्स और द sailors don't know कि यहाँ पे कोई रॉक है and all that, and the ship stuck to the rock and they lost their lives क्योंकि अबाउट वो 18 to 20 किलोमीटर, द रॉक इज 18 to 20 किलोमीटर इनसाइड दैट सी कोस्ट, तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। बट उसने वो बेल वहाँ पे सेट की सो दैट कि एक लोगों को वार्निंग मिल सके। बट रॉल्फ सेकंड कैरेक्टर दिया है, अदर कैरेक्टर एक सी पायरेट है। इन अ पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेलसी। वो एग्जाम्पल है जेलसी बिकॉज ही फील्स जेलस दैट ही डजेंट लाइक द अबाउट ब्लेस बाय द सेलर्स। जब अबाउट जिसने वो बेल प्लेस की है और उससे बहुत सारे सेलर्स, जो सेलर्स मतलब क्या होते हैं, जो जर्नी करते हैं शिप में, ओके, सेलर्स उनको बोलते हैं। जो उनको ब्लेस किया जाता है तो उसको पसंद नहीं आता है बाय द सेलर्स एंड वांट्स टू ट्रबल हिम, इसलिए उसको ट्रबल में डालना चाहता है। सो ही कट द बेल, उसने बेल कट कर दी। ऑल द एंड ऑफ द पोएम, एट द एंड ऑफ द पोएम ही हिमसेल्फ फॉल्स इन द पीट। पीट मतलब यहाँ पे गड्ढा बोला गया, मतलब जो गड्ढा हम खोदते हैं बाकी योग के लिए रेडी करते हैं, उसमें आपको ही गिरना पड़ता है बाय हिमसेल्फ। व्हेन ही सेल towards the Scotland, the weather changes, and due to the stormy sea, he can't see the sacred place
or coast to land, and at last he hears the sound of the rising the nail, ringing the lane. तो फाइनली उसी की खुद की शिप उस रॉक को हिट करती है एंड ही along with all his companions go down into the water and finally in his fear he could hear that nail मतलब एक क्रिश्चियन कम्युनिटी में फॉर हैविंग funeral अनाउंसमेंट, अगर कोई मर जाता है, कोई डेथ होता है तो उसकी जो अनाउंसमेंट की जाती है और फिनरल प्रोसेशन वहाँ पे वो बेल बजे जाती है, उससे नेल बोला जाता है, ठीक है, और उससे वो आवाज़ सुनाई देता है फ्रॉम द गॉड ऑफ डेथ, ठीक है। इसमें हम कवर करेंगे स्पेशल फीचर्स एंड ऑल दैट द सॉरी नॉट स्पेशल फीचर, पोएटिक स्टाइल एंड एवरीथिंग, ठीक है। द पोएम is a ballad type. The story of good and evil is told in the poetic style. There are four lines in each stanza. अब स्टांजास के लाइन से आप भी मेंशन कर सकते हो। इट हैज़ ए बी बी रैमिंग स्कीम, इसे आप सिंगल इनवर्टेड कॉमर्स में डाल सकते हो इफ़ यू विश, ठीक है। इट हैज़ ए बी बी रैमिंग स्कीम थ्रू आउट द होल पोएम। देर आर टोटल 16 स्टांजास, टोटल 16 स्टांजास है। इट्स अ बैलेड टाइप ऑफ पोएम। बैलेड एक पोएम होती है विच नरेट द स्टोरी, ओके। दे आर सम आर्केक वर्ड्स, आर्केक मीन्स ओल्ड पैशन वर्ड्स होते हैं ना, उसको आर्केक वर्ड्स बोला जाता है, वो यूज़ किए गए हैं इन द पोएम सच एज कोथ, कांस्ट, ब्लेस्ड एक्सेट्रा। द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज इन द पोएम आर एलिट्रेशन, एंटीथेसिस, एपिस्ट्रॉफी, इन्वर्जन, मेटाफॉर, पर्सनिफिकेशन एक्सेट्रा। अब एक लिस्ट देके बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर कुछ टीचर्स तो ना लिटरली मैंने देखा है सारे फिगर्स ऑफ स्पीच के एग्जांपल दे देते हैं इतना बड़ा, अरे वी हैव दिस ओनली फॉर 4 मार्क्स, इतना सफिशिएंट है। इसके साथ आप कर सकते हो एक कि इसमें एक एग्जांपल किसी भी फिगर्स ऑफ स्पीच का दे दो, एक्सप्लेन करो, बस इतना कर सकते हो, बाकी नहीं। स्पेशल फीचर देखो क्या है। स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम इज इट इज डायडैक्टिक वन। डायडैक्टिक मीन्स यह जो एक उपदेश करती है विथ सम मॉरल, और यहाँ पे एक मॉरल है, एक उपदेश हमें दिया गया है। इट टीचर्स द मॉरल ऑफ बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ ह्यूमन और काइंड, बीइंग अ ह्यूमन और काइंड फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, कि जो भी ह्यूमन बींग्स है बी काइंड विद देम, बी ह्यूमन विद देम। एंड द एविल ऑलवेज रिजल्ट इन एविल और सैड एंड। जो एविल होता है, जो बुरे लोग होते हैं, उनका एंड भी बुरा ही होता है एंड सैड ही होता है। ये हमें एक सीख मिलती है, याद रखना है। द मैसेज, यहाँ पे मैसेज कवर करेंगे शॉर्ट में। द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट व्हेन वी ट्राई टू ट्रबल अदर्स, ट्रबल फर्स्ट कम्स टू डूअर। डूअर मतलब करने वाला। अगर आप किसी के लिए ट्रबल क्रिएट करते हो तो ट्रबल पहले आप पे आता है, याद रखना, ये नेचुरल है। In my opinion, the poem is the best moral for all the human beings. It is applicable for the current society to stop crimes and evil deeds. ये मेरा ओपिनियन है, आपका खुद का ओपिनियन आप कुछ भी दे सकते हो इफ़ यू विश। सो याद रखना है, दिस इज ऑल अबाउट द पोएम एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो ये होगा 4 मार्क्स का, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस वन गाइस, ओके। होप यू गॉट द कंसेप्ट। सो सी यू वेरी सुन विद a new topic guys. Till then, bye all. See you with a new concept and new appreciation as well. Bye everyone. See you soon.